हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यानी कि NCTE जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किस रूप में किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 1993 की संख्या 73 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में। ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया 1993 की संख्या 73 के अनुसरण के द्वारा। फिर आता है NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हिंदी में हो गया एंड इंग्लिश में है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट आता है इसमें, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पूछा है, देखिए इसमें देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित एवं सम्मानित विकास करना। ठीक है, अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन एवं उसका समान रूप से विकास करने का उद्देश्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का, तथा शिक्षा से संबंधित मामलों हेतु अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों मानदंडों का विनिमय करना। तो ये उद्देश्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE का। फिर आता है NCTE के कितने क्षेत्र समिति हैं यानी कि क्षेत्र कार्यालय जो देश में अन्य कितने हैं? तो ये है पूरे 4। पहला है भोपाल में, दूसरा भुवनेश्वर में, तीसरा बेंगलुरु और चौथा जयपुर में। तो ये 4 जो क्षेत्र समितियां हैं NCTE के पूरे देश में। आगे है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी और वर्तमान अध्यक्ष पूछा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। आगे है इसमें, NCTE में कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो NCTE में कुल 55 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, NCTE के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो कार्य पूछा गया है कि क्या कार्य होते हैं NCTE के। पहला देखिए इसमें, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना और उनकी मान्यता समाप्त करना। ठीक है, तो बात करें अगर किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की, तो उसको मान्यता भी एक NCTE द्वारा दी जाती है और मान्यता को समाप्त भी NCTE कर सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद होता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो उसके द्वारा ही मान्यता दी जा सकती है किसी भी शिक्षण संस्थान को, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को, और उसकी मान्यता को भी खत्म कर सकती है NCTE। नेक्स्ट आता है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के मानदंड पर स्तर का निर्धारण करना। ठीक है, तो शिक्षण यानी कि शिक्षक के जो प्रशिक्षण संस्थान है, तो उसके जो मानदंड हैं उनका निर्धारण भी NCTE के द्वारा किया जाता है। आगे है इसमें, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में दिशा निर्देश विकसित करना। ठीक है, तो पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ, इन सब चीज़ों को डिसाइड भी NCTE के द्वारा किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश अवधि, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश देना। ठीक है, तो ये सारे कार्य हो गए हैं NCTE के कि अध्यापक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अवधि कितनी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, और परीक्षा जो होती है उसके अंतर्गत जो दिशा निर्देश होते हैं वो भी NCTE ही डिसाइड करता है। ये उसके कार्य हैं। और फिर नेक्स्ट कार्य देखिए, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के उपाय। ठीक है, तो अध्यापक शिक्षा को व्यवसायीकरण न किया जाए इसके लिए भी उपाय NCTE के द्वारा किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिकार होते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने इसके कार्य डिस्कस किए। अब देखिए इसके अधिकार क्या होते हैं। तो पहला है, भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार रखती है। तो भारत में यानी कि पूरे देश में शिक्षा के क्या मानक होने चाहिए, इसका अधिकार किसको है, NCTE को। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण करने का अधिकार। ठीक है, शिक्षक भर्ती जो होती है उसके अंदर क्या मापदंड होने चाहिए, इसका निर्धारण NCTE के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए, राज्यों में शिक्षा का निर्धारण का अधिकार रखती है, किस राज्यों में किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए एक अध्यापक शिक्षा के लिए, तो इसका निर्धारण भी NCTE के द्वारा किया जाता है। ये हो गया अधिकार। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक शिक्षा
से संबंधित कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं, देखिए इसमें एनसीटी के द्वारा एक वर्ष में 3 बार यानी कि जनवरी, मई और सितंबर में 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है वर्ष में एक बार, और वो वर्ष में 3 बार, सॉरी, और एक वर्ष में 3 बार जनवरी, मई और सितंबर में किया जाता है। तो पहला जो पत्रिका है वो है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो एक पत्रिका तो ये निकलती है। फिर नेक्स्ट आती है अन्वेषिका, जो कि एक शोध पत्रिका है। फिर आती है अध्यापक साथी, जो कि एक राष्ट्रीय जर्नल है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जर्नल एक पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो है एनसीटी के द्वारा निकलती हैं, साल में 3 बार निकलती हैं, जनवरी, मई और सितंबर के महीने में। ओके, आगे इसमें देखते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018। ठीक है, तो इसमें एक संशोधन किया गया 2018 में, नए विधेयक को लाया गया। तो देखते हैं, इसमें पहला दिया है कि 3 जनवरी 2019 को भारतीय संसद ने राज्यसभा की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2018 पारित किया। ठीक है, तो 2018 का जो नया विधेयक लाया गया अध्यापक शिक्षा परिषद का, तो उसको राज्यसभा की मंजूरी के बाद 3 जनवरी 2019 को भारतीय संसद ने इसको पारित कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखिए, लोकसभा ने पहले ही 23 जुलाई 2018 को, ठीक है, 23 जुलाई 2018 को यह पहले ही पारित कर दिया था लोकसभा ने, किंतु जो विधेयक है वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में संशोधन करना चाहता था। तो ठीक है, 1993 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करना चाहता था विधेयक, तो इसलिए क्या होता है कि यह फिर से पेंडिंग रह जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद भी। तो इस लोकसभा में इसको कौन ले जाता है, इसे देखिए 18 दिसंबर 2017 को लोकसभा में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विधेयक पेश किया था। ठीक, आगे आते हैं इसके उद्देश्य पर कि क्या उद्देश्य रहे जब नया संशोधन किया गया, नए विधेयक को लाया गया, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो नया विधेयक लाया गया 2018 में। तो इसके उद्देश्य को देखते हैं। पहला उद्देश्य था इसका, विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य संस्थानों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करना है जिन्होंने परिषद द्वारा अनुमोदन के बिना शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किए थे। यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संस्थानों से डिग्री प्राप्त करने वाले लगभग 17,000 छात्रों का भविष्य सुरक्षित है। ठीक है, तो संस्थानों के द्वारा जो डिग्री प्रदान की गई थी 17,000 छात्रों को, तो उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया, यानी कि उनकी डिग्री को मान्यता प्राप्त हो गई थी एनसीटी के जो नया विधेयक था उसके द्वारा। नेक्स्ट आता है इसमें, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थानों जैसे कि बीएड को परिषद से मान्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम कोई भी विद्यालय अगर बीएड जैसे प्रोग्राम्स को करवाता है तो उसे परिषद से मान्यता प्राप्त करनी होगी, तभी वह ऐसे जो पाठ्यक्रम है शिक्षक शिक्षा से संबंधित तो उनको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट देखिए, इससे पूर्व लगभग 23 राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तो 23 राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो कॉलेजों में जो बीएड पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, तो उसमें क्या था कि मान्यता प्राप्त नहीं थे वो विश्वविद्यालय और जो कॉलेज हैं वह। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको पहले मान्यता प्राप्त करनी होगी, तभी वह बीएड पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बीएड पाठ्यक्रम के कोर्सेज को करवा सकते हैं।